हेलो दोस्तों, एरर स्पॉटिंग की ये सीरीज़ अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने 200 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारा 201 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल के 21 जुलाई 2023 की थर्ड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन में है, इफ़ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर पेंडेमिक मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द नॉर्मल न्यू नॉर्मल। इसमें देखिए यहाँ पे आर आएगा। इसका रीज़न क्या है? ये इफ़ देखते ही हमारे दिमाग में कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप आता है। कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के बाद हमारे पास प्रेजेंट टेंस आता है और जो सेकंड क्लोज आता है वो हमारा फ्यूचर टेंस का आता है, मतलब विल प्लस V1। तो इफ़ के बाद हमारा आर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट। जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले हमारे पास द आता है, इसलिए इसका आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ। ये देखो बिल्कुल गलत है, लाइफ से पहले एन नहीं आएगा। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। द डिसीजन टू चेंज एन हॉस्पिटल, देखो ये यहाँ पे एन हॉस्पिटल नहीं आएगा, यहाँ पे ए हो सकता था। अ डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। अब ये देखो ए हॉस्पिटल सही है, ए हॉस्पिटल सही है यहाँ पे, पर ये भी हॉस्पिटल चेंज करने की वजह से तो उसकी डॉक्टर की बेटी की जान नहीं बची, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल चेंज करने की वजह से बची है, इसलिए यहाँ पे आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम। देखो ये वापस से कंडीशनल सेंटेंस की टाइप है। इफ़ आ गया तो इफ़ के बाद में हमारे पास विल नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और सेकंड क्लोज में हमारे पास फ्यूचर टेंस आएगा, इसलिए ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली। अब ये देखो ये फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे ये V2 ले रखी है, यहाँ पे V2 की जगह हमारे पास V1 आएगा, मतलब हमारे पास विल ही होगा यहाँ पे, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एन एडवेंचर ऑफ टार्जन। अब देखो यहाँ पे एन है, एन एडवेंचर वैसे तो ठीक है, बट स्पेशली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पेशलिटी को शो करने के लिए यहाँ पे द लग जाएगा, ये वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसेप्शनिस्ट आस्क इफ दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। यहाँ पे विल की जगह वुड होगा हमारे पास। यहाँ पे देखो आस्क के स्टार्टिंग सेंटेंस किससे हो रही है, पास्ट से हो रहा है, तो हमारी वर्ब भी पास्ट ही लगेगी, सेकेंड वर्ब लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। अब ये पास्ट की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड में खेलता था, तो प्ले की जगह यहाँ पे प्लेड लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ अकेडमिया। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे द है ना, ये नहीं लगेगा क्योंकि हिस्टोरियन हमारा कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। हमारा राइट आंसर द हिस्टोरियंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। द वीवर वॉज वेटिंग फॉर एन राइट टाइम। देखो यहाँ पे आर्टिकल का एरर है, जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट की साउंड जैसे कि आर आई है तो राइट का प्रोनाउंसिएशन में रहा, तो कॉन्सोनेंट की जब भी साउंड आती है तो उसके आगे एन नहीं लगता, ए लगता है। द वीवर वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक द लॉयन हाइडिंग इन द केव। ये सही हो जाएगा इसका, ये देख लो। एन वरियर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। द वरियर वॉज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू अटैक एन लाइन नहीं होगा, तो यही वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हार्डली न्यू नथिंग। देखो यहाँ आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वी हार्डली और नथिंग दोनों के दोनों हार्डली जब भी यूज़ होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, तो दो नेगेटिव सेंटेंस एक साथ यूज़ नहीं होते, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ इम्प्रूव्ड माई रिलेशन विद एन अपोजिशन। एन नहीं, विद द अपोजिशन होगा क्योंकि सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में द प्रॉपर सूट कर रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दी हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रोबोट कम टू क्लीन द स्टेबल। यहाँ पे कम नहीं, यहाँ पे केम आएगा, क्यों? क्योंकि बिहेव्ड देखो पास्ट है ना, पास्ट वर्ब यूज़ हुई है, तो यहाँ भी जब सेंटेंस स्टार्ट पास्ट से होता है तो ख़त्म भी पास्ट पे ही होता है, तो रोबोट केम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम। देखो आई विल ड्राई द सेम हो सकता है यहाँ पे, क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम फ्यूचर में कोई प्लान एक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, आई विल ड्राई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बताना है। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुशांत विद अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। ये आंसर राइट हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुशांत विद अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स, नहीं। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुशांत विद द लॉट ऑफ परचेजेस एंड एन कपल तो नहीं होगा। इट वॉज द हेक्टिक डे फॉर सुशांत विद अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। बहुत सारी परचेज की और बहुत सारी मीटिंग्स में गया, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। ये तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, इतनी बार आता है। यहाँ पे पास नहीं, यहाँ पे पास्ट आएगा, क्योंकि हेड के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। When Mrs. Sinha came to see Varanasi in 2019, Nupur has already been teaching there for 5 years. देखो टाइम में 5 years है तो 4 तो ठीक है। When Mrs. Sinha came to see Varanasi, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि पास्ट में हमारे पास 2 एक्शन हो रहे हैं। तो पास्ट में 2 एक्शन होने की वजह से जो पहला एक्शन होता है हमारा, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जाता है। जो सेकेंड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट के अंदर जाता है। इसमें क्या हो रहा है? When Mrs. Sinha came to see Varanasi, Mrs. Sinha वाराणसी गई। नुपुर हैज़ ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर। अब देखो नुपुर तो पहले से ही वहाँ पे पढ़ा रही है ना, तो यहाँ पे हैज़ नहीं, यहाँ पे हैड आएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चला जाएगा हमारा, ठीक है। और ये सिंपल पास्ट हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा एक्शन है। तो नुपुर हैज़ वाला ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ इन एन हरी। देखो यहीं पे आंसर है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। यू शुड सी एन ऑक्यूलिस्ट। देखो यहाँ पे ओ किसका वोवेल का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे ए नहीं एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ग्रामेटिकल एरर बताना है। ही वॉज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन सो आई नेवर लाइक्ड हिम एंड अवॉइडेड हिज कंपनी। देखो जब भी यहाँ पे बीन लगा है तो बीन किसके साथ लगता है? या तो बीन लगता है हैज़ के साथ, या लगता है हमारा हैव के साथ, या फिर हमारा लगता है हैड के साथ। वॉज के साथ हमारा बीन नहीं लगता, तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम आ महाभारत। देखो एपिक है महाभारत, तो जब एपिक है तो इसके आगे ए नहीं, यहाँ पे द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2023 शी विल हैज़ बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 years। फॉर 3 years में तो कोई एरर नहीं है, बट जब भी हमारे पास विल और बीन लगा तो वहाँ पे विल हैज़ बीन नहीं, विल हैव बीन आता है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये लगाते हैं हम। ये कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे यूजुअली एलिज दैट देयर इज़ अ डिले इन प्रोक्यूरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स। इस पर कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। देखो यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं एक्सट्रीमली आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड जो है ना ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब लगानी पड़ेगी, और एडवर्ब कब बनेगी? जब इसमें ly जोड़ देंगे एक्सट्रीमली। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हमने 2023 के सारे एरर के क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।